तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? ट्रू डिस्काउंट यानी कि वास्तविक छूट यानी कि मिथ्या काटा का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कॉन्सेप्ट ट्रू डिस्काउंट का, वो आप जाके चेकआउट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवीजन किया जाए। जैसे कि मैंने किसी से उधार लिया हुआ है 10,000, मान लो 10,000 उधार लिया हुआ है, और एक साल बाद मुझे मूलधन के साथ ब्याज जोड़ के उसको देना है 20,000, मान लीजिए। ठीक है, एक साल बाद मुझे कितना देना है? 20,000 रुपये। लेकिन अभी इंस्टेंट केस में क्या हुआ कि मुझे कहीं से पैसा मिल गया। अब मैं थोड़ी वेट करूंगा एक साल बीतने का, मैं अभी चुकता करना चाहता हूं। अभी क्यों चुकता करना चाहता हूं? तुरंत इसलिए चुकता करना चाहता हूं क्योंकि मुझे कम धन देना पड़ेगा अभी। अगर मैं जितना जल्दी हो सके अगर उस धन को चुकता कर दूंगा तो मुझे कम धन देना पड़ेगा। यानी कि एक साल बाद जो मुझे 20,000 रुपये देना था, वो अभी कितना देना पड़ेगा, ये जो निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग प्रेजेंट वर्क कहते हैं। यानी कि अभी जो निकालूंगा पैसा, वो फॉर्मूला, वो हम लोग प्रेजेंट वर्थ या किसी किसी प्रश्न में हम लोग वर्तमान मूल्य भी कहते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रेजेंट वर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये प्रेजेंट वर्थ यानी कि वर्तमान मूल्य यानी कि तत्काल धन भी कहते हैं। ये निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको हम लोगों को याद रखना है तो प्रश्नों को बनाने आसानी होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? देखिए, सोहन को मोहन के इतना वर्ष बाद 1/2 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं तथा मोहन को सोहन के 6 महीने बाद 1,444.50 रुपीज देने हैं। यदि SI की दर 14% हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो। अभी इंस्टेंट में क्या करना है? निपटारा करना है कर्ज का। लेकिन सोहन को भी मोहन को कुछ पैसे देने हैं और मोहन को भी सोहन को कुछ पैसे देने हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी से 1,300 रुपए पाता हूं और वो मुझसे 1,400 रुपए पाता है, तो किसको कितना रुपए देना पड़ेगा? तो 13 में से 1,400 घटा के मुझे और 1,000 रुपए उसको 100 रुपए उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, 1,000 नहीं, 100 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। सोहन के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सोहन के लिए देखिए टाइम हम सब दिया हुआ है। वैसे हम लोगों को क्या क्या चाहिए? सम यानी कि देय धन है, RT रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T मतलब टाइम। तो सोहन के लिए सम यानी कि देय धन कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 1573 रुपए। 1573 रुपए दिया हुआ है। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ है? 14%। टाइम कितना हुआ है? 1/2 ये है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 ईयर। ठीक है, अब मोहन के लिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मोहन के लिए सम यानी कि देय धन कितना दिया हुआ है? 1,444.50 रुपीज दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, 14%, दोनों के लिए सेम है। और टाइम जो है वो दिया हुआ है आपका 6 महीना, 6 मंथ है। लेकिन अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब सोहन के लिए इतना है, मोहन के लिए इतना है। तो सोहन का जो कर्ज है उसका तत्काल धन निकालेंगे। सोहन के कर्ज का तत्काल धन यानी कि प्रेजेंट वर्थ निकलेगा क्या? सम कितना है? 1573। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1573 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू T। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है और टाइम कितना है? 3/2। तो 2 7 14, तो ये हो गया 1573 इंटू 100 अपॉन 121 रुपये। ठीक है, तो 121 एकम 121 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1573 आता है। तो 1,300 रुपये ये हो गया इसका। यानी सोहन के कर्ज का प्रेजेंट वर्थ यानी तत्काल धन 1,300 रुपये निकला। इसका कहने का मतलब ये भी है दोस्तों, ये भी है बच्चों
कि सोहन जो है मोहन को 1300 रुपये देना है, लेकिन अब मोहन सोहन को कितना देना है वो निकालेंगे, यानी कि मोहन के कर्ज का तत्काल धन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो मोहन के कर्ज का तत्काल धन जिसको हम लोग प्रेजेंट वर्थ इन शॉर्ट PWB कहते हैं, और वो है कितना, सम कितना दिया हुआ है, सम कितना हुआ है 1444.50 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT की जगह, इस RT की जगह 14 इंटू R की जगह 14 और T की जगह 1/2, तो 2 सते 14, तो ये हो गया 1444.50 इंटू 100 अपॉन 107। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों 100 दे देंगे, इस पॉइंट के बदले 1 और ये 2 संख्या के बदले 2 0, तो इस पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो है उसको हटा सकते हैं। तो अभी देखिए काटना शुरू कीजिए, 0 0 0 0 काट देंगे तो 107, और इसको डिवाइड देंगे, तो पहले इधर साइड में डिवाइड किया जाए, 107 से 1444.50 को डिवाइड देंगे, तो 107 एकम 107, 14 में 7 गया 7, यहाँ 3 बचा, 3 में 3, 4 इधर गया, तो 3 कितने 7 21, 4 में 3 गया 1, 4 में 1 गया 3, 7 में 2 गया 5, और ये 5 नीचे आया, आने के बाद ऐसा, तो 5 5 7 35, 5 एकम 5, यानी कि ये हो गया, ये 0 यहाँ पर आ जाता है, तो 1350 रुपये। तो 1350 रुपये जो है मोहन के कर्ज का तत्काल धन। देखिए मोहन को कितना देना पड़ेगा 1300 रुपये, और मोहन जो है सोहन को कितना देना है 1300 रुपये, अभी फिलहाल अभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर इतना वर्ष बाद तो इतना रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं अभी निपटारा करना चाहता हूं तो सोहन को इतना रुपए देना पड़ेगा मोहन को, और मोहन सोहन को इतना रुपए देगा। ठीक है, कम देना पड़ रहा है, यानी कि अगर देखिए यहाँ पे सोहन जो है 1300 रुपये देगा मोहन को, और मोहन 1350 रुपये देना है, तो मोहन सिर्फ 50 रुपये देगा ना, क्योंकि सोहन जो है मोहन से कितना रुपये पाता है, सोहन जो है मोहन से 1350 रुपये पाता है, और मोहन जो है सोहन से 1300 रुपये पाता है। तो डिफरेंस कितना का आया, तत्काल धन का अंतर, डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वर्थ 1350 माइनस 1300 हुआ, यानी कि 50 रुपये। तो 50 रुपये कौन किसको देगा, 50 रुपये कौन किसको देगा, मोहन जो है वो सोहन को देगा। ठीक है, यानी लिख देते हैं भाषा में, यानी मोहन सोहन को 50 रुपये देना है, तो यानी मोहन सोहन को 50 रुपये देना है। तो 50 रुपये देने से इन दोनों का कर्ज जो है वो चुकता हो जाएगा, और लेन देन जो है ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप लोग बिना देखे खुद से एक बार ट्राई कीजिए, पूरा चीज को देखने के बाद वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो मिटा दिया जाए।